जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो है हम ब्रिटिश वाइसरॉयज़ इन इंडिया या सब कॉन्टिनेंट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिनका एरा जो है वो 1858 से लेके 1947 तक था। सबसे पहले जो वाइसरॉय आते हैं इंडिया में 1858 में, उनका नाम है जी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जो एरा है वो होता है 1858 से लेके 1862 तक। और इनका जो मेन जो इन्होंने काम किया था वो है जी, इन्होंने जो है डेक्लेरेशन ऑफ लैब्स को एबॉलिश किया था। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आते हैं उनका नाम है जी लॉर्ड एल्गिन। इनका एरा है 1862 से लेकर 1863 तक। तो इनकी जो एरा में जो काम हुआ वो है जी वहाबी मूवमेंट। ये मैं आपको वो इम्पोर्टेंट जो है वो इवेंट्स बता रहा हूँ जो इनके एरा में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो हुए हैं हर वाइसरॉय के, वो मैंने साथ जो है वो मेंशन किए, ताकि इनके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन आए पीपीएससी एग्ज़ाम में या एफपीएससी में, तो आपको पता हो कि ये जो इवेंट है वो कौन से वाइसरॉय के एरा में हुआ था। उसके बाद जो थर्ड वाइसरॉय हैं वो हैं लॉर्ड लॉरेंस। इनका एरा है 1864 से लेकर 1869 तक। और इनकी एरा में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो है जी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन कलकत्ता, मद्रास, और एंग्लो ब्रिटानिज वॉर हुई थी इनके एरा में। उसके बाद आ जाता है जी लॉर्ड मायो। ये जी फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास वाइसरॉय आए थे इंडिया में वो थे लॉर्ड मायो। 1869 से लेकर 1872 तक इनका एरा है। और इनके एरा में जो है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। दूसरा हुआ जी इंट्रोड्यूस्ड जो है सेंसिस, फर्स्ट टाइम सेंसिस को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। मायो कॉलेज फॉर द रॉयल एलिट वाज सेटअप। मायो कॉलेज को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद जी जो वाइसरॉय आते हैं उसका नाम है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। इनका एरा है 1872 से लेकर 1876 तक। इनके इवेंट्स हैं जी सिविल मैरिज एंड आर्या समाज मैरिज इंट्रोड्यूस्ड, यूनिवर्सल मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1872, इंटरकास्ट मैरिज अलाउड, कुका मूवमेंट इन पंजाब। ये इनके इवेंट्स थे। उसके बाद आ जाता है जी लॉर्ड लाइटन। लॉर्ड लाइटन का जो एरा है वो है 1876 से लेकर 1880 तक। इनके जो फेमस इवेंट्स हुए हैं इनके एरा में वो हैं जी वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878, आर्म एक्ट 1878, abolish tax on cotton for British traders, maximum age to take up civil services exam lowered from 21 to 19। ये इनके इवेंट्स थे, ये आपने नोट डाउन करते रहना है साथ साथ, ताकि आपके से कोई इवेंट भी पूछे पेपर में तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं जी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का जो एरा है वो है 1880 से लेकर 1884 तक। वाज द फर्स्ट लव्ड गवर्नर जनरल। ये सबसे ज़्यादा जो है मकबूल तरीन गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 2 यूनिवर्सिटियाँ ओपन की, एक पंजाब यूनिवर्सिटी 1884 में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में। उसके बाद आते हैं जी लॉर्ड डफरिन। ये बहुत ही जो है फेमस थे लॉर्ड डफरिन जो है, और इनका एरा जो 1884 से लेकर 1888 तक है। और थर्ड एंग्लो बर्मीज़ वार हुई थी इनके एरा में 1885 से लेकर 1886 तक। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है वो भी इनके ही दौर में बनी है, और वो है कब बनी थी ये भी आपको याद होनी चाहिए, 1885 में। लॉर्ड लैंस डोनी 1888 से लेकर 1894 तक। इनके जो इवेंट्स हुए फेमस हुआ है जी इंडियन कौंसल एक्ट 1892, और इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम फैक्ट्री एक्ट 1891, इनडायरेक्ट इलेक्शन।
तो उसके बाद आते हैं जी लॉर्ड एल्गिन 2। लॉर्ड एल्गिन 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, अब ये लॉर्ड एल्गिन 2 हैं। इनका एरा है 1894 से लेकर 1899 तक। और इनका जो इवेंट है, फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड रैंड्स वाज किल्ड। इनके एरा में जो है फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो किल कर दिया गया था, या मार दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक। इनके जो अहम जो हैं इवेंट्स हैं वो हैं जी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, रिलाई कमीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट जो है इनके रिलेटेड क्वेश्चन आता है लॉर्ड कर्जन के रिलेटेड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिलाई कमीशन है, पार्टीशन ऑफ बंगाल है, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट है, ये लॉर्ड कर्जन के एरा में जो है वो इस्टेब्लिश हुए हैं। उसके बाद आ जाती है लॉर्ड मिंटो 2। लॉर्ड मिंटो 2 जो है इसका एरा है 1905 से लेकर 1910 तक। और इसके जो एरा में जो है वो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे। क्या हुए थे? मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। इनके नाम से आपको याद हो जाना चाहिए कि इनके किसके एरा में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स हुए? लॉर्ड मिंटो के दौर में। लॉर्ड हार्डिंज 1910 से लेकर 1916 तक। इनके जो अहम इवेंट हैं, फेमस इवेंट हैं, वो हैं जी मेसोपोटामियन कैंपेन, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, हिंदू महासभा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मदन मोहन मालविया। इसके बाद आते हैं जी लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक। होम रूल लीग मूवमेंट, रोलेट एक्ट वाज पास्ड, मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाज पास्ड। उसके बाद आती है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का जो एरा है 1921 से 1926 तक है। और इसका स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड, होरा इंसिडेंट टुक प्लेस। उसके बाद लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक। इसने भी जी इसके एरा में जो है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। सबसे पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी। लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936 तक। सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इसके एरा में, ये आपको याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड लिंथगो 1936 से 1944 तक। इनके एरा में जो है क्रिप्स मिशन प्लान हुआ। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट एक इनका अहम इवेंट है, बहुत ही फेमस है। उसके अलावा क्रिप्स मिशन जो है वो भी इनके एरा में हुआ। उसके बाद आता है जी लॉर्ड वेवल का जो है वो है जी 1944 से लेकर 1947 तक। और इसमें जो है वो CR फार्मूला 1944 ये इवेंट हुआ। लॉन्च ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे। उसके बाद वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके इवेंट्स जो आपको याद होने चाहिए लॉर्ड वेवल ने किए। इसका एरा जो है 1944 से 47 तक। और सबसे लास्ट पे जो हमारे पास आते हैं वो जी लॉर्ड माउंटबेटन, बहुत ही इम्पोर्टेंट, 1947 से 1948 तक इसका एरा है। और थर्ड जून प्लान जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो इसका इवेंट है लास्ट वायसरॉय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ये आखिरी वायसरॉय हैं और पहले गवर्नर जनरल है फ्री इंडिया के, यानी कि आज़ाद इंडिया के पहले गवर्नर जनरल भी यही थे। तो आपका अगर आपसे इवेंट सारे याद नहीं होते तो आप सिर्फ इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा आते हैं वो सिर्फ आप याद कर लें। लेकिन सबके जो एरा हैं वो आपको याद होना चाहिए, इनका जो दौर गुजरा है इनकी मुद्दत याद होनी चाहिए। उसके अलावा इनके जो नाम हैं वो आपको याद होने चाहिए, आपके जहन में फौरी आ जाना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकें। से अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इससे फ़ायदा अगर आपको हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं।